हेलो दोस्तों, मैं यार एसके सर आप सभी का स्वागत करता हूं एसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, कंप्यूटर के परिचय का यानी कि जितना एमसीक्यू क्वेश्चन है जो T2 में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना है, उस सभी क्वेश्चंस को आज अपने वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्य को समान सटीकता तथा कार्य क्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है। तो दोस्तों वो जो यानी कि संबंधित होता है यानी कि वर्सालिटी संबंधित है। क्या है? वर्सालिटी। ऑप्शन नंबर किस में दिया है वर्सालिटी? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि कंप्यूटर प्रणाली के संबंध में यानी कि GIGO का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यानी कि इसका जो होता है यानी कि गार्बेज, ठीक है, गार्बेज, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे यानी कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कोई कार्य करने में यानी कि सक्षम बनाती है? तो ऑप्शन ए में कार्य यानी कि अस्थिरता, बी में कार्य यानी कि कर्मठता, सी में कार्य यानी कि स्वचालन और डी में कार्य यानी कि शुद्धता। ठीक है, किसके कारण ऐसा होता है? तो दोस्तों यानी कि स्वचालन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे एक ही समय में अलग अलग काम करने में यानी कि समर्थ बनाती है? तो ऑप्शन ए में कार्य यानी कि कर्मठता, बी में कार्य यानी कि शुद्धता, सी में है यानी कि अस्थिरता और डी में है यानी कि गति। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर की बात किया जाए, ये जो होता है यानी कि अस्थिरता के कारण होता है। क्या होता है? अस्थिरता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर किस में है? अस्थिरता। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में यानी कि बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हम समान परिणाम मिलता है, कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो विशेषता कहलाता है, ठीक है, ये विशेषता कहलाता है आपको यानी कि विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि डिलीजेंस नामक कंप्यूटर की विशेषता का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन ए में करें यानी कि एक कंप्यूटर समान सटीकता व कुशलता के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य कर सकता है। बी में कह रहा है यानी कि एक कंप्यूटर समान यानी कि संगमता व सटीकता के साथ यानी कि कई मिलियन का कार्य का गणना कर सकता है। और सी में कह रहा है कंप्यूटर अधिक तेज गति से काम करता है। डी में कह रहा है कंप्यूटर 100% सटीकता के साथ गणनाएं कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसका यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो यानी कि इसका मुख्य कार्य है यानी कि समान संगमता व सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य का गणनाएं कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि ICT। ठीक है, ICT का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में कार्य यानी कि इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉमन टेक्नोलॉजी, बी में कार्य यानी कि इंफॉर्मेशन एडुकेशन एंड यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सी में कार्य यानी कि इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यानी कि कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, और डी में कार्य इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि इसका जो यानी कि फुल फॉर्म होता है ये यानी कि टेक्नोलॉजी वाला होता है। लास्ट में देखिएगा टेक्नोलॉजी और शुरू में यानी कि इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, खाते स्टॉक कीमतें वस्तु आदि संबंधी जानकारी रखने के लिए, ठीक है, रखने के उद्देश्य से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों ये सब जो आता है यानी कि बिजनेस से आता है। ठीक है, बिजनेस से आता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बिजनेस। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिजनेस एप्लीकेशन। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की डैश विशेषताओं को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं यानी कि उद्यमशीलता, बी में कह रहा है कोई IQ नहीं है, सी में कहा बहुविज्ञता, डी में कह रहा है यानी कि गति। तो दोस्तों यानी कि इसका मेन फैक्टर जो होता है यानी कि उद्यमशीलता होता है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, विभिन्न समस्याओं को हल करने का यानी कि लचीलापन कंप्यूटर की डैश विशेषताओं को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए में कहा यानी कि परिशुद्धता, बी में कहा यानी कि गति, सी में कहा उद्यमशीलता, डी में कहा यानी कि बहुविज्ञता। तो देखिए दोस्तों, इसका जो यानी कि लचीलापन कंप्यूटर का विशेषता यह बहुविज्ञता कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुविज्ञता। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर
डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के डैश गुण को दर्शाती है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि मापनीयता, बी में करा यानी कि गति, सी में करा यानी कि सटीकता और डी में करा यानी कि कोई आईक्यू नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका यानी कि मैन जो यानी कि बिना, ठीक है, यानी कि मुक्त, त्रुटि मुक्त जो गणना करता है ये सटीकता के कारण करता है। किसका? सटीकता के। तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की डैश विशेषताओं को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि गति, बी में करा उद्यमशीलता, सी में करा कोई आईक्यू नहीं, डी में करा यानी कि बहुविज्ञता। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये जो होता है यानी कि उद्यमशीलता के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? उद्यमशीलता। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, एक डैश दिखता है कि जैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है, उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए में करा यानी कि कंप्यूटर डिजाइन तो नहीं कहते, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी नहीं कहा जाता है, सी में करा कंप्यूटर वर्किंग भी नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो ऑप्शन ए में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बी में करा कंप्यूटर डिजाइन, सी में करा कंप्यूटर वर्किंग और डी में करा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो कहते हैं यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से BIOS का सही रूप क्या है? ठीक है, तो यानी कि बेसिक, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर किस में है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश किस में संग्रहित किए जाते हैं? तो दोस्तों यानी कि जो संग्रहित किया जाता है, ठीक है, बूट करते हैं तो उस टाइम तो वो संग्रहित किया जाता है आपको यानी कि बायोस में। ठीक है, किस में? बायोस में। ऑप्शन नंबर किस में है? बायोस। ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि डैश संपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और डैश सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग, बी में है इन्फॉर्मेशन बिट और सी में है रिकॉर्डिंग बाइट और डी में है यानी कि डाटा इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों उसको जो कहते हैं यानी कि डाटा इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। क्या? डाटा इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तन डेटा को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि अनुदेशक, बी में करा यानी कि भंडारण, सी में करा सत्ता और डी में करा जानकारी। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि जिसके पास ज़्यादा जानकारी होता है उसको जानकारी ही कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में करा इनमें कोई नहीं, बी में करा एक ही कंप्यूटर में भिन्न भिन्न, सी में है इनमें हर मामले में निश्चित और डी में कह रहा है यानी कि एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटर में यानी कि कंप्यूटर के बीच भिन्न भिन्न है। तो राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।